नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ पहाड़ों के बारे में नहीं है। ये फैसला पूरे उत्तर भारत के भविष्य से जुड़ा है। जरा सोचिए, अगर अरावली नहीं रही तो क्या होगा। ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं बल्कि एक असल खतरा है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो न सिर्फ माइनिंग बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया की आबो हवा को बचाने की ताकत रखता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस फैसले की जड़ में एक बहुत बड़ी उलझन है। सालों से एक कानूनी लूपहोल का फायदा उठाकर अरावली को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा था। असल में प्रॉब्लम की जड़ ये थी कि अरावली की कोई एक साफ सुथरी परिभाषा ही नहीं थी। राजस्थान सरकार के लिए इसका मतलब कुछ और था, तो हरियाणा सरकार के लिए कुछ और बस इसी कन्फ्यूजन ने अवैध खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। और इस कानूनी उलझन के नतीजे बहुत भयानक थे। बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ, जिसके चलते लाखों पेड़ कट गए, जंगल के जंगल साफ हो गए और जमीन के नीचे का पानी खतरनाक लेवल तक नीचे चला गया। ये सिर्फ पहाड़ों का नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का विनाश था। तो इस तबाही को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो इस पूरी लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कोर्ट का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था इस कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म करना। इसलिए कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC की कमेटी की दी हुई एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन को मान लिया। अब अरावली का मतलब सभी राज्यों के लिए एक ही होगा, जिससे कोई लूप होल बचे ही ना। तो इस फैसले के 4 सबसे बड़े पॉइंट हैं जो अरावली को बचाने का आधार बनेंगे। पहला, जैसा हमने कहा, अरावली की एक क्लियर और यूनिफॉर्म लीगल डेफिनेशन। दूसरा, इसके जो सबसे सेंसिटिव इलाके हैं यानी कोर एरियाज, वहां माइनिंग पर पूरी तरह से बैन। तीसरा, जब तक एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। और चौथा, अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजी से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और एक्शन भी सख्त लिया जाएगा। लेकिन आप सवाल ये उठता है कि ये कदम उठाना इतना जरूरी क्यों है? भाई, इसका असर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं बल्कि हम सब यानी करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। देखिए, अरावली सिर्फ एक पहाड़ की लाइन नहीं है, ये एक हरी दीवार की तरह है जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में फैलने से रोकती हैं। यही पहाड़ हमारे मौसम को कंट्रोल करते हैं और लाखों लोगों के लिए पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि कोर्ट का मकसद डेवलपमेंट को रोकना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये फैसला एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश है जहां विकास और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों साथ साथ चल सकें। असल चुनौती हमेशा से विकास और पर्यावरण के बीच एक सही बैलेंस बनाने की रही है। ये फैसला बस इसी बैलेंस को कानूनी रूप देता है। ये पक्का करता है कि आर्थिक गतिविधियां तो हों, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फैसले के बाद अरावली का भविष्य कैसा दिख सकता है। आखिर में ये फैसला सिर्फ कुछ नियमों का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कुदरत के संसाधनों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो सवाल अब हम सबके सामने है, क्या हम इस चेतावनी पर ध्यान देंगे? क्योंकि अरावली का भविष्य ही उत्तर भारत का भविष्य है। या तो हम सब मिलकर इसे बचाएंगे या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सूखा और प्रदूषित भविष्य छोड़ जाएंगे। चुनाव अब हमारा है।